तो सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो नेक्स्ट रूल है वो रूल नंबर 14 है। ये रूल बताता है कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ईच हो, क्या हो, ईच, सिर्फ ईच हो, ठीक है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा, ईच होगा, सिर्फ ईच, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, प्लूरल वर्ब नहीं लगता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ईच, या ऐसा करते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं यहां पर, जैसे आई हैव 5 मोबाइल्स, आई हैव 5 मोबाइल्स, ओके, एक सेंटेंस हुआ। अब मुझे बताना है कि हर किसी में नेट फैसिलिटी है, मान लिया ऐसा बताना है, ऐसा बताना कि हर किसी में नेट फैसिलिटी है, तो यहां पर लिखेंगे ईच। अब यहां पर क्या है, हैज आएगा सिंगुलर वर्ब, ठीक है। ईच हैज नेट फैसिलिटी, ईच हैज नेट फैसिलिटी, बात समझ आई, ठीक है। अगर इसको ऐसे लिख दें तो ये सेंटेंस क्या होगा, ये राइट होगा। अगर इसको ऐसे लिखें, आई हैव 5 मोबाइल्स, मेरे पास 5 मोबाइल्स हैं, ईच हैव नेट फैसिलिटी, ठीक है। तो क्या ये सेंटेंस सही है, नहीं, ये रॉन्ग है, क्योंकि ईच जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ क्या है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, प्लूरल वर्ब का यूज उसके साथ नहीं होता है, राइट, ठीक है। इसी तरह से देयर आर 10 houses here, there are 10 houses here, यहां 10 घर हैं, there are 10 houses here, यहां 10 घर हैं। अब बताना है कि हर एक सुंदर है, ठीक है। तो ईच इज ब्यूटीफुल होगा कि आर ब्यूटीफुल होगा, ईच इज ब्यूटीफुल, ठीक है, ईच आर ब्यूटीफुल नहीं, ठीक है, ईच इज ब्यूटीफुल, ये सेंटेंस सही है, क्योंकि सब्जेक्ट, ये जो सेंटेंस है यहां से यहां तक, इसका सब्जेक्ट क्या है, ईच है, ईच के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब। अगर इसको ऐसे लिखा जाए, देयर आर 10 हाउसेज हियर, यहां 10 घर हैं, ईच आर ब्यूटीफुल, तो क्या ये सेंटेंस सही है, नहीं, क्योंकि ईच के साथ प्लूरल वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा, राइट। तो बात समझ आ गई कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट ईच हो तो उसके साथ हमेशा क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है, प्लूरल वर्ब नहीं लगता है, राइट, एक ही हुआ। अब आगे रूल नंबर 15, रूल नंबर 15 क्या बताता है, रूल नंबर 15 बताता है कि अगर किसी प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच आ गया, ठीक है, तब फिर वो सब्जेक्ट जो है प्लूरल होता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। कैसे, यहां देखिए, जैसे प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है, तो जैसे द बॉयज ईच, द बॉयज
ईच। तो ये जो है वो क्या है, प्लूरल नाउन है। बॉयज एक से ज्यादा हो गया ना, तो प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन के बाद अगर ईच आ गया, ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है वो कैसा माना जाएगा, ये सब्जेक्ट कैसा माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। कैसा माना जाएगा, सिंगुलर, सॉरी, ये सब्जेक्ट प्लूरल माना जाएगा। क्या माना जाएगा, प्लूरल, ठीक है। और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। जैसे द बॉयज ईच हैव पेन, द बॉयज ईच हैव पेन, ये लिखना सही है। अगर इसको ऐसे लिखें, द बॉयज ईच हैज पेन, तो ये लिखना रॉन्ग होगा, क्योंकि इसके साथ क्या कर दिया गया है, ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है, प्लूरल है, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिया गया है, जो कि रॉन्ग है। बेसिक रूल के अकॉर्डिंग क्या है, ये रॉन्ग है नहीं। तो अगर नाउन प्लूरल नाउन है, उसके बाद ईच आया, तो उसके साथ क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब। या प्लूरल प्रोनाउन है, जैसे वी ईच हैज, या सॉरी, वी ईच आर गोइंग ऑन द पिकनिक, है। यहाँ क्या है, ये प्लूरल प्रोनाउन है। यहाँ क्या था, प्लूरल नाउन था। यहाँ क्या था, प्लूरल नाउन था। और यहाँ क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। आई, वी, यू, ही, शी, दे, ये सब क्या है, प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। ये वी, हम लोग, ये क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। तो प्लूरल प्रोनाउन के बाद अगर ईच आता है, या प्लूरल नाउन के बाद अगर ईच आता है, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, प्लूरल होता है, सिंगुलर नहीं होता है, राइट। इसके साथ क्या लगा, आर लगा, प्लूरल वर्ब लगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है क्या था, प्लूरल सब्जेक्ट था, इसलिए इसके साथ क्या लग गया, प्लूरल वर्ब लगा। अगर इसको ऐसे लिखते, वी ईच इज गोइंग ऑन द पिकनिक, ठीक है, तब ये सही होता, ये सेंटेंस सही होता, ये रॉन्ग होता। तो सेंटेंस सही है कि रॉन्ग है, राइट है या रॉन्ग है, रॉन्ग है ना। ये सही है जबकि ये रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और इसके साथ क्या कर दिया गया है, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल कर दिया गया है, जो कि बेसिक रूल के अगेंस्ट है, उसके खिलाफ है, राइट, ठीक है। अब आगे देखिए, रूल नंबर 16। ये रूल नंबर 16 क्या बताता है कि अगर ईच जो है प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के पहले आ गया, अब इसी को उलट देते हैं, इसी को क्या करते हैं, उलट देते हैं। जैसे ईच को इधर ले आते हैं, ठीक है, ईच बॉयज, तो ये क्या है, प्लूरल नाउन है। ईच कहां आ गया, पहले, यहां क्या है, प्लूरल नाउन के बाद ईच है, यहां प्लूरल नाउन के पहले ईच है, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट हुआ ये सिंगुलर हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट। फर्क समझ लीजिए दोनों में। अगर ईच प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद है तो वो प्लूरल है, ठीक है। और अगर ईच क्या है, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के पहले है तो क्या है, सिंगुलर है। बात समझ आई, ठीक है। ईच बॉयज, ठीक है, इज प्लेइंग द चेस, ये सेंटेंस सही है, ठीक है। अगर एग्जाम में क्या होगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसे, जैसे ईच बॉयज या दिया रहेगा और प्लेइंग द चेस, ठीक है। तो बच्चे क्या समझेंगे
कि बॉयज प्लूरल है, उसके साथ क्या लगा देंगे? अगर मान लिया कि इज आर लगाना है, इज या आर लगाना, तो क्या लगा देंगे? वो आर लगा देंगे। किस चीज को देख करके? बॉयज को देख के, प्लूरल देख करके। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके पहले क्या आया हुआ है? ईच आया हुआ है, इसलिए ये क्या है? सिंगुलर है। तो यहां पर अगर मान लिया आर लगा दिया गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह से ईच आउट अस, तो अस क्या है? प्रोनाउन है। ये तो नाउन था ना, प्लूरल नाउन था। ये क्या है? प्लूरल प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो ईच ऑफ अस, हम में से हर कोई, ठीक है, इज गोइंग ऑन द पिकनिक, इज गोइंग ऑन द पिकनिक। हम में से हर कोई कहाँ जा रहा है? पिकनिक पे। ये क्या है? सही है, क्योंकि ये जो ईच आया है वो किसके पहले आया है? प्लूरल प्रोनाउन के पहले आया है, प्लूरल प्रोनाउन के पहले। यहाँ प्लूरल नाउन के पहले आया था। ठीक है, तो चाहे प्लूरल नाउन के पहले आए या प्लूरल प्रोनाउन के पहले आए, वो सब्जेक्ट को क्या बना देता है? सिंगुलर बना देता है। राइट। तो अगर इसको ऐसे लिखा जाए कि ईच ऑफ अस आर गोइंग ऑन द पिकनिक है, तो ऐसा लिखना क्या होगा? रॉन्ग होगा। क्यों? बच्चे ऐसा भी देख करके गलत कर सकते हैं। अस देखेंगे, अस क्या है? प्लूरल प्रोनाउन है ये। ठीक है, तो इसको देख के यहाँ पे आर भर सकते हैं, जो कि क्या है? रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले क्या आया हुआ है? ईच आया हुआ है। राइट, नोट डाउन दिस। तो आज सिंटैक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड का नेक्स्ट क्लास है। आज नेक्स्ट रूल्स बताए जाएंगे। रूल नंबर 15 तक इससे पहले बताए जा चुके हैं, है नहीं? रूल नंबर 16 तक, कितने तक? रूल नंबर 16 तक बताए जा चुके हैं। आज होगा रूल नंबर 17 से आगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। सिंटैक्स का यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 17। रूल नंबर 17 क्या बताता है? रूल नंबर 17 बताता है कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट ईच आउट, ईदर आउट, ईच आउट, ईदर आउट, नीदर आउट, ईच आउट, ईदर आउट, नीदर आउट के बाद, ठीक है, प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो। साफ साफ लिख देते ताकि आप लोग समझ में आए। प्लूरल नाउन हो या प्लूरल क्या हो? प्रोनाउन हो। राइट, ईच आओ, इधर आओ, नीदर आओ, ये बात क्या हो जाए? प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो। ठीक है, और तो इसके साथ जो वर्ब यूज होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। क्या यूज होगा? सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ठीक है, यानी ईच आओ, इधर आओ, नीदर आओ, ठीक है, के बाद प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो, तो उसके बाद उसके साथ कौन सा वर्ब यूज होगा? सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। राइट, ठीक है। एग्जांपल्स देख लें हम लोग इसका। जैसे ईच आउट these, each of these boys, each of these boys is playing in my team, in my team या in our team, in our team।
ठीक है, ये सेंटेंस क्या है आपका, सही है, क्योंकि यहां ईच ऑफ के बाद ये नाउन क्या है, प्लूरल नाउन। ठीक है, प्लूरल नाउन आ गया, तो इसके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां क्या है, ईच ऑफ, राइट, ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आ गया। ठीक है, इसलिए इसके साथ क्या यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का। अगर इसको ऐसे लिख दें, ईच ऑफ दीज बॉयज, ईच ऑफ दीज बॉयज आर प्लेइंग इन आवर टीम, इन आवर टीम, तो ये लिखना क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि यहां ईच ऑफ है। ठीक है, और इसके बाद प्लूरल नाउन आया हुआ है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए, जबकि यहाँ प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है, जो कि यहाँ पर क्या है, रॉन्ग है, गलत है। क्लियर। इसी तरह से ईदर ऑफ, ठीक है, ईदर ऑफ द टू मोबाइल्स, ईदर ऑफ द टू मोबाइल्स। अब यहां क्या देख रहे हैं, यहां क्या आ गया, ईदर ऑफ आ गया, क्या आया, ईदर ऑफ आया, राइट, और उसके बाद ये जो है द टू मोबाइल्स, ये सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है, प्लूरल, दो हो गया ना, प्लूरल नाउन हो गया ना। ठीक है, तो ये क्या है, प्लूरल नाउन है, इसलिए इसके साथ कौन सा वर्ड यूज होगा, है नहीं, जैसे ईदर ऑफ द टू मोबाइल्स हैज प्रॉब्लम, ये लिखना सही होगा, ये सेंटेंस सही है, क्योंकि इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया, राइट। अगर इसको ऐसे लिख दें, ईदर ऑफ द टू मोबाइल्स, ईदर ऑफ द टू मोबाइल्स हैव प्रॉब्लम, हो सकता है बच्चे कंफ्यूज होकर के यहाँ टू मोबाइल्स देख करके इसके साथ क्या कर रहे हैं, प्लूरल वर्ब का यूज कर दें, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसके पहले क्या आया हुआ है, इधर आओ। ठीक है, तो इधर का यूज वहां पे किया जाता है जहां पे दो चीजें हों, दो में से कोई एक, और नीदर का यूज वहां पे किया जाता है जहां पर क्या है, दो में से कोई नहीं, यानी ईदर और नीदर दोनों का यूज दो ही के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर बोलना है कि इन दोनों चेयर्स में से कोई एक चेयर मेरा है, ठीक है, तो ईदर ऑफ द चेयर्स इज माइन, ईदर ऑफ द चेयर्स इज माइन, या ईदर ऑफ दीज टू चेयर्स इज माइन। ठीक है, इन दोनों में से कोई चेयर मेरा नहीं है, तो वहां पर लग जाएगा नीदर ऑफ दीज टू चेयर्स इज माइन, इन दोनों में से कोई भी चेयर मेरा नहीं है। तो याद रखना, ईदर इसको आइदर भी पढ़ते हैं, नीदर जिसको नाइदर भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ईदर का इस्तेमाल दो के लिए होता है, और नीदर का भी इस्तेमाल दो के लिए ही होता है। ठीक है, ईदर का मतलब हुआ दो में से कोई एक, और नीदर का मतलब हुआ दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, तो ईदर ऑफ द टू मोबाइल्स हैव प्रॉब्लम, क्या ये लिखना सही होगा, यहाँ ईदर ऑफ आया हुआ है, इसके बाद क्या है, प्लूरल नाउन आया हुआ है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होना चाहिए, जबकि क्या है, प्लूरल वर्ब यूज किया गया है, इसलिए क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, इसी तरह से नीदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, नीदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स was absent yesterday। अब यहां क्या लिखा है, नीदर ऑफ, यहां क्या आ गया, नीदर ऑफ आया, और उसके बाद जो नाउन आ रहा है द टू स्टूडेंट्स, तो क्या है, ये प्लूरल नाउन है। ठीक है, प्लूरल नाउन है, तो नीदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स
तो ये सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, इसलिए इसके साथ क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नीदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स वाज एब्सेंट यस्टरडे, दोनों में से कोई भी स्टूडेंट कल एब्सेंट नहीं था, दोनों में से कोई भी स्टूडेंट कल एब्सेंट नहीं था। अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए, नीदर नीदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स नीदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स वर एब्सेंट यस्टरडे, तो क्या ये ऐसा लिखना सही होगा, रॉन्ग होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ नीदर ऑफ आया हुआ है, इसके बाद नाउन क्या है, प्लूरल है, ठीक है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए, जबकि यहाँ प्लूरल वर्ब का यूज कर दिया गया है, इसलिए क्या होगा, रॉन्ग होगा। यहाँ पे ये क्या होगा, रॉन्ग होगा, राइट। तो चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल नाउन आए या प्लूरल प्रोनाउन आए, प्लूरल नाउन आए या प्लूरल प्रोनाउन आए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ईच ऑफ अस, यहां पे क्या है, ईच ऑफ के बाद क्या आ गया, अस आ गया, अस क्या हो गया, यानी ईच ऑफ के बाद क्या आ गया, प्लूरल प्रोनाउन आ गया, प्लूरल प्रोनाउन आ गया, ठीक है। ये सब नाउन था, ये क्या आ गया, अस क्या हो गया, प्रोनाउन, ठीक है। तो नाउन प्लूरल नाउन आए या प्लूरल प्रोनाउन आए, ठीक है, उसके साथ क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो ईच ऑफ अस इज या ईच ऑफ अस हैज completed the work, क्या ये सही है, ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है, राइट, बात समझ आ गई, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट रूल नंबर 18, रूल नंबर 18 क्या बताता है कि ईच, इसको रेड में लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, बताता है कि अगर सब्जेक्ट जो है ईच है, एवरी, ईदर या नीदर, ईच, एवरी, ईदर या नीदर के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है, ठीक है, यानी कि ईच के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, या एवरी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ईदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, या नीदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है, ठीक है। तो तब भी क्या है, इसके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे ईच मोबाइल इज कॉस्टली, ईच मोबाइल इज कॉस्टली, यहां पे क्या है, ईच के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया, ठीक है, इसलिए इसके साथ क्या है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया। इसको अगर, तो ये क्या है, सही है, ठीक है। और अगर इसको ऐसे लिखते, ईच मोबाइल आर कॉस्टली, तो ऐसा लिखना सही होता या गलत होता, गलत होता, क्योंकि यहां ईच आया है, यहां सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है, इसलिए ऐसा लिखना क्या है, प्लूरल वर्ब का यूज करना इसके साथ रॉन्ग है। आई बात समझ में। इसी तरह से एवरी के साथ, जैसे एवरी बॉय इज इंटेलिजेंट, ठीक है, तो ऐसा लिखना सही है, क्योंकि ईच के बाद क्या है, सॉरी, एवरी के बाद क्या आ गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा, राइट। इसी तरह से ईदर, जैसे ईदर चेयर was mine, either chair was mine, या either chair was costly, was
कॉस्टली, ठीक है। तो इधर चेयर का मतलब हो गया दोनों चेयर, दोनों में से कोई एक चेयर, सॉरी, दोनों में से कोई एक चेयर वॉज कॉस्टली, कॉस्टली था। तो ये लिखना सही है क्योंकि इधर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया। इसी तरह से नीदर, नीदर, नीदर बाइक, नीदर बाइक इज योर्स, नीदर बाइक इज योर्स, ऐसे लिखना सही होगा क्योंकि यहाँ नीदर आया और इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया, इसलिए इसके साथ क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। बात समझ आ गई, ठीक है। तो रूल बताता है कि ईच के बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, एवरी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, या इधर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, या नीदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, ठीक है। तो उसके साथ हमेशा क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, राइट। और यहां बताया गया कि ईच आउ के बाद, इधर आउ के बाद, नीदर आउ के बाद कोई प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो, ठीक है, तो उसके साथ क्या करेंगे हम लोग, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे। कंसेप्ट क्लियर? हाँ, और हैव यू गॉट एनी कंफ्यूजन? ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 19। रूल नंबर 19 में क्या बताया जाएगा, ये बताया जाएगा कि अगर तीन प्रोनाउन, प्रोनाउन यानी जैसे आई, वी, यू, ही, शी, दे, ये पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। तो इन तीन ये जो प्रोनाउन है, तो इनमें से तीन प्रोनाउन अगर एक साथ सब्जेक्ट में आए तो उनको हम किस सीक्वेंस में यानी लिखेंगे या बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर एक है आई, एक है यू, ठीक है, एक है मान लिया ही, क्या है, ही है। तो इन तीनों ने काम किया, आई ने भी काम किया, यू ने भी काम किया, ही ने भी काम किया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इनको सब्जेक्ट बनाएंगे ना एंड से जोड़ करके। जैसे रमन और सुमन ने कमरा साफ किया, तो वहां पर क्या बोलते हैं, रमन एंड सुमन क्लीन द रूम, तो रमन और सुमन को एंड से जोड़ते हैं ना। तो यहाँ उसी तरह से आई, यू, ही ने काम किया, मैंने काम किया, तुमने काम किया और उसने काम किया, इन तीनों के बारे में हमको किसी को बताना है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, मतलब आई, यू एंड ही ऐसा लिखेंगे, या फिर यू, आई, ही ऐसा लिखेंगे, या फिर यू, ही एंड आई, इसमें एंड लगेगा बीच में, इसमें क्या लगेगा, एंड ही, यहां भी एंड ही, ठीक है। तो किस तरह लिखेंगे, आई, यू एंड ही ऐसा लिखेंगे, ये सही है, या यू, आई एंड ही ऐसा सही है, या यू, ही एंड आई ऐसा सही है, कौन सा सही है, ये रूल जानना जरूरी है ना, ठीक है। मान लिया बोलने में चल जाएगा, मान लिया आपने कहीं पे बात किया और वहां पे आपने बोल दिया आई, यू एंड ही, ठीक है, वर्क हार्ड, ठीक है, चल जाएगा। मान लिया आपने बोल दिया यू, आई एंड ही वर्क हार्ड या वर्क हियर, ठीक है, चल जाएगा मान लिया, ठीक है, या जैसा भी बोल दिया चल जाएगा आपको बोलने में, स्पोकन। लेकिन जब एग्जामिनेशन का मामला आएगा कंपटीशन में, तो वहां पर क्या फंस जाइएगा, वहां पर क्या है, सीक्वेंस तलाशेगा कि किस सीक्वेंस में आपने सब्जेक्ट को, प्रोनाउन को एडजस्ट लिखा है। बात समझ नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए इसका रूल क्या है, इसका रूल है 231 का, इसका रूल क्या है, 231, 231, मतलब सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, उसके बाद क्या है, फर्स्ट पर्सन आएगा। तो अब देखिए इसमें देखिए 231 में कौन है, 231 में लास्ट वाला है नहीं, मतलब सेकंड पर्सन, ये क्या है, सेकंड पर्सन, ये क्या है, थर्ड पर्सन, और ये क्या है, फर्स्ट पर्सन, ये है 231 में। तो ये सही है, बाकी क्या है, गलत, बाकी गलत है नहीं। बात समझ आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने थर्ड पर्सन में ही लिया है, कहीं पर दे हो सकता है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में आई लिया है, कहीं पर वी हो सकता है नहीं। बात समझ आ रही नहीं आ रही है, ये से। तो ऐसा लिखेंगे कि यू, ही
एंड आई। अब यहां पर कंफ्यूजन क्या होता है, मान लिया आई वर्किंग, यहां पर लिख दिया मान लिया वर्किंग, ठीक है। अब यहां पर दे दिया भरने को इज एम आर, ठीक है। तो बच्चे लोग अक्सर क्या है गलती कर देते हैं, यहां आई देख करके वो क्या करते हैं यहां पे एम डाल देते हैं, ऐसी गलती करते हैं। आई देख के क्या डाल दिया, एम डाल दिया, जो कि रॉन्ग है नहीं। यहाँ पे क्या है, तीन सब्जेक्ट है, यू भी है, ही भी है और आई भी है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, यानी आर आएगा। यू, ही एंड आई आर वर्किंग। आई देख के एम नहीं डाल देना है, आई देख करके एम नहीं डाल देना है। बात समझ आई। इसी तरह से जैसे यू, दे एंड वी, ये भी किस सीक्वेंस में हुआ, 2, 3 और 1 के सीक्वेंस में, 231 के सीक्वेंस में हुआ। हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। बात समझ आ गई। तो यहां पर रूल नंबर 19 बताता है कि जब तीन पर्सन यानी तीन प्रोनाउन सब्जेक्ट में आए, ठीक है, तो उसको किस सीक्वेंस में रखेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, नहीं हुआ यू डियर? ओके, अब आगे देखें रूल नंबर 20। अब रूल नंबर 20 क्या बताता है, रूल नंबर 20 क्या बताता है, अगर दो प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट रूप में आ रहे हैं, दो प्रोनाउन सब्जेक्ट रूप में आ रहे हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां देखिए, अब यहां देखिए, मान लिया जाए एग्जांपल के तौर पे, कहीं पर ही ने काम किया, यू ने काम किया, कहीं पे आई ने काम किया, यू ने काम किया, कहीं पे वी ने काम किया, दे ने काम किया, मान लिया। इनको क्या है सब्जेक्ट रूप में लेना है, एंड से जोड़ करके। तो कैसे जोड़े हैं, कौन से रूल से जोड़े हैं? क्या ही को पहले रखें, मतलब ही एंड यू ऐसा लिखें, या आई एंड यू ऐसा लिखें, ठीक है, या फिर वी एंड दे ऐसा लिखें। किस तरह से लिखें, किस सीक्वेंस में? इसका सीक्वेंस ये है, इसका सीक्वेंस है 2, 3, ठीक है, 2, 3, 2, 1 और 3, 1, ये इस सीक्वेंस में आना चाहिए। किस सीक्वेंस में आना चाहिए? 2, 3, 2, 1, 3, 1 के सीक्वेंस में। तो क्या ये सही है, ये ही एंड यू सही है, 2, 3 में है, बल्कि क्या हो गया 3, 2 में आ गया। हाँ, क्या ये सही है? ये 1, 2 में आ गया, जबकि होना चाहिए 2, 1, है नहीं? ये सही है, ये भी सही नहीं है, इसमें आ गया ये 1, 3 में आ गया, जबकि क्या होना चाहिए 3, 1। तो अगर इनको लिखना है, एंड करके जोड़ना है, ऐसा जोड़ेंगे, यू एंड ही, ठीक है। इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा, जैसे आर वर्किंग, जैसे इसको लेना है, ठीक है। तो इसको कैसे लेंगे, यू एंड आई, ठीक है, आर वर्किंग, ऐसा नहीं कि एम डाल देंगे वहां पर, ठीक है। इसी तरह से इसको लेंगे तो कैसे लेंगे, 3, 1 में, यानी दे एंड वी आर वर्किंग। बात समझ आ गई। तो रूल नंबर 19 और रूल नंबर 20 में प्रोनाउन का सीक्वेंस बताया गया है कि किस सीक्वेंस में प्रोनाउन होना चाहिए। बात समझ आ गई, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर, नो कंफ्यूजन।